देखो, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री जो है तीन वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, तीन लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री। ठीक है, ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री मतलब हो गया। ट्राई मतलब हो गया थ्री, गोनो का मतलब हो गया साइड्स या एंगल्स, और मेट्री का मतलब हो गया मेजरमेंट। थ्री साइड्स या एंगल्स को लेकर जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो हम लोग मैथ के उस ब्रांच को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब यहाँ थ्री साइड्स और एंगल्स को जो मेजरमेंट करते हैं वो एक पार्टिकुलर ट्रायंगल में करते हैं। उस पार्टिकुलर ट्रायंगल का नाम क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज। मतलब जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उस त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्लियर है? देख, मान लो ये एबीसी एक समकोण त्रिभुज है तो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें ये एंगल 90 होगा तो बाकी का जो बचा दो एंगल है वो 90 से छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों एंगल मिलाकर के हम लोग का 180 होता है किसी भी ट्रायंगल में। तो अगर इस एंगल को हम लोग सी बोल रहे हैं और इस एंगल को ए बोल रहे हैं तो ए और सी मिलाकर कितना होगा? 90, क्योंकि ये 90 हो गया है। ए सी मिलाकर क्या होगा? 90। ठीक है, तो इसका मतलब है ए सी मिलाकर अगर ऐड करने पर 90 आ रहा है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ए और सी एक दूसरे का क्या है? कंप्लीमेंट्री। एंगल ए एंगल सी का कंप्लीमेंट्री है और एंगल सी एंगल ए का कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या हो गया? पूरक कोण। मतलब एक दूसरे को पूरा करता है 90 बने। पूरक कोण। संपूरक रहता तो सप्लीमेंट्री। अच्छा, अब अब अगर मान लो एंगल सी लेते हैं तो एंगल सी, ये है हम लोग का एंगल सी, मतलब पूरा नाम है ए सी बी। तो ए सी बी जो एंगल है उसमें ये है बेस, क्योंकि एंगल जिस पर बनता है वो बेस है। और ये है हाइपोटेनस। क्यों हाइपोटेनस है ये? क्योंकि ये 90 का विपरीत भुजा है, मतलब अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है वो हमेशा क्या होगा? वो होगा हमेशा कर्ण। कर्ण का मतलब हो गया हाइपोटेनस। कर्ण का मतलब क्या हो गया? हाइपोटेनस। टेनस। और ये जो हो गया ये बेस हो गया। बेस का मतलब आधार। जिस पर कोण खड़ा है उसको आधार बोलेगा। ठीक है, और हम लोग का ये जो हो गया ये क्या हो गया? लंब। ये क्या हो गया? लंब। अगर ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये क्या हो गया? लंब। इसको हम लोग लंब बोलेंगे। तो किसी भी समकोण लंब का मतलब हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक है, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में हमेशा लंब, आधार, कर्ण मतलब बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमेशा साथ साथ चलेगा। और इस पर पाइथागोरस और इसी ट्रायंगल में हम लोग को साइड्स और एंगल्स को लेकर के मेजरमेंट करना है और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से हम लोग सबसे पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे पहला थ्योरम है जो यूज होगा बहुत ही ज्यादा इस चैप्टर में, वो है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। इसका मतलब सभी को पता होगा। इसका मतलब है कि ये मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस पे एक स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, इस पे एक स्क्वायर बनाएंगे। पर एक स्क्वायर बनाए, इस पर एक स्क्वायर बनाए और इस पर एक स्क्वायर बनाए। तो तीन स्क्वायर बनाए। तो इस स्क्वायर का जो एरिया है और इस स्क्वायर का जो एरिया है इन दोनों को प्लस करेंगे तो इस स्क्वायर के एरिया के इक्वल आ जाएगा। जैसे अगर मान लो 3 सेंटीमीटर है तो इसका स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? 9। और अगर ये 4 सेंटीमीटर साइड है तो इस स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? 16।
और ये अगर 5 है तो इसका एलसीडी कितना हो जाएगा 25, और 69 को प्लस करेंगे तो 25। यही है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 16 और 9 को ऐड किया तो कितना है 25। इसी के अकॉर्डिंग एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाया गया बाई पाइथागोरस के द्वारा। ठीक है, अभी हम लोग को इस रिलेशन का, इस थ्योरम का यूज करना है, इसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं क्योंकि पाइथागोरस ने दिया था। और पूरे ट्रिग्नोमेट्री में ये थ्योरम बहुत ही ज्यादा यूज होगा, इसीलिए इसको दिमाग में बैठा लो। इसमें क्या करना रहेगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब दो छोटा वाला जो 90 बनाने वाला जो साइड है उसका स्क्वायर करेंगे तो वो बड़े वाले मतलब 90 का अपोजिट साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मान लो कभी एच निकालना हो तो हम लोग रूट ओवर कर देंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर कभी मान लो पी और बी छोटा वाला निकालना हो तो जब छोटा वाला निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला जो एच स्क्वायर है उसमें से हम लोग पी निकालना है तो बी स्क्वायर को माइनस कर देंगे, अगर बी निकालना है तो उसमें से हम लोग पी स्क्वायर को माइनस कर देंगे एच स्क्वायर में से। ठीक है, इस तरह से हम लोग पी स्क्वायर निकाल करके हम लोग निकाल सकते हैं पी बी को। ठीक है, तो इसका बहुत यूज होगा इसलिए इसको याद रखना। अब चलते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स है, कितने साइड्स है 3 साइड्स। तो ये 1, ये मान लो ये पहला साइड है। ठीक है, ये मान लो हाइपोटेनस दूसरा साइड है और ये तीसरा साइड है। तो इन तीनों साइड्स को लेकर के हम लोग रेशियो बनाएंगे। तो कितना रेशियो बनाएंगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल था, ये मान लो साइड 1, ये साइड 2 और ये साइड 3, 3 साइड है। तो पहला और दूसरा को लेकर के हम लोग एक रेशियो बनाए, फिर दूसरा और तीसरा और दूसरा रेशियो लेकर के एक रेशियो बनाए, साइड्स को लेकर के नंबरिंग जैसे भी दे सकते हैं हम लोग। फिर पहला और तीसरा को लेकर के हम लोग एक रेशियो बनाएंगे। इस तरह से हम लोग का 3 रेशियो बन गया। अभी हम लोग बोल सकते हैं सर दूसरा और पहला को क्यों नहीं लिए, दूसरा पहला को भी लेकर बना सकते हैं भाई, फिर दूसरा तीसरा को लेकर के भी बना सकते हैं, मतलब इसका उल्टा रेसिप्रोकल को लेकर के हम लोग रेशियो बना सकते हैं। फिर 3 और 1 को लेकर के भी रेशियो बना सकते हैं, साइड्स को, साइड्स ले रहे हैं, साइड्स वहां जो भी रहेगा वहां पर लोग लेंगे उसका रेशियो बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल हम लोग 6 ही रेशियो बना सकते हैं उल्टा पुल्टा करके, और रेशियो नहीं बना सकते। तो इन रेशियो को कुछ नाम दिया गया, इन रेशियो को एक पार्टिकुलर, मान लो 1 और 2 को ले रहे हैं तो इसका एक पार्टिकुलर नाम दिया गया, इसका सभी का मतलब एक पार्टिकुलर नाम दिया गया और टोटल 6 रेशियो मिला, मतलब कि इनको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब त्रिकोणमितिक अनुपात, त्रिकोणमितिक अनुपात। अभी यहां से 1 और 2, अगर हम लोग 1 और 2 को अगर नाम ले, यहां पर मान ले, यहां पर दे दिए ए, ये बी, ये सी। ठीक है, तो 1 मतलब ए बी, 2 का मतलब कौन सा हो गया ए सी। तो अगर गौर से देखेंगे तो सी एंगल के लिए ये लंब है और ये कर्ण है, सी एंगल के लिए ये लंब है और ये कर्ण है, मतलब ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को हम लोग बोलते हैं साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसको बोलते हैं हम लोग साइन। ठीक है, और ये एक पार्टिकुलर एंगल के लिए है, कौन सा एंगल, सी एंगल। तो यहाँ पर सी लगा देंगे, सी को हम लोग थीटा भी बोल सकते हैं, थीटा भी बोल सकते हैं, यहाँ पर थीटा लगा देंगे। मतलब साइन थीटा एक क्या है, त्रिकोणमितिक अनुपात, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसको हम लोग पी बाई एच बोलेंगे। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो को, लंब और कर्ण का रेशियो को हम लोग बोलेंगे साइन थीटा। ठीक है, उसी तरीके से 3 3 मतलब हो गया बेस, इसको बेस बोलेंगे क्योंकि सी कोण कहां बन रहा है 3 पर बन रहा है, इसलिए बेस बोलते हैं इसको। तो बेस बाई और हाइपोटेनस लेंगे तो उसका रेशियो को हम लोग बोलेंगे कॉस थीटा। उसी तरीके से 1 और 3 को लेंगे, जब 1 और 3 को जब लेंगे तो वहां से एक रेशियो निकलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस को रेशियो क्या बोलेंगे, tan थीटा। ठीक है, अभी देखो एक बात ध्यान ध्यान क्या देना है कि इसको भी लिख लेते हैं पहले उसके बाद बताते। 2 और 1, 2 को हम लोग मतलब बोलेंगे हाइपोटेनस, मतलब इसका उल्टा हो गया,
इसको हटा देते हैं, यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं उल्टा 2 और 1, 2 और 1 इसको भी हटा देते हैं। मतलब हम लोग का एक अच्छा सा आ गया पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी। ठीक है, पी बाई एच को बोलेंगे साइन, बी बाई एच को बोलेंगे कॉस, और पी बाई बी को बोलेंगे टेन। और इन तीनों को फिर जब उल्टा करेंगे तो तीनों और रेशियो मिला क्या, एच बाई पी। इसका उल्टा किए तो मिला एच बाई बी, इसका उल्टा किए तो मिला बी बाई पी। ठीक है, अभी यहां से एच बाई पी को हम लोग, पी बाई एच को साइन बोल रहे थे एक रेशियो, तो एच बाई पी को हम लोग बोलेंगे कोसाइन। ठीक है, क्या बोलेंगे, सॉरी कॉशिक, क्या बोलेंगे, कॉशिक थीटा। फुल फॉर्म में बताएंगे, सभी रेशियो का एक फुल फॉर्म होता है। इसका हो गया कॉशिक। एच बाई बी को हम लोग बोलेंगे कॉस का उल्टा मतलब सेक, और बी बाई पी, पी बाई बी का उल्टा क्या हो जाएगा, बी बाई पी मतलब टैन का उल्टा कॉट, कॉट थीटा। हाँ, तो इसमें अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो पी एच बी मतलब परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस है, वो एंगल चेंज करने से चेंज हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि ये मान लो एंगल सी, फॉर एंगल, फॉर एंगल सी, सी के लिए अगर देखे तो हम लोग का ये जो बीसी है वो बेस है मतलब आधार है, और ए बी जो है, ए बी जो है वो क्या है, लंब है मतलब परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। एंड ए सी जो है वो हाइपोटेनस है मतलब कर्व, हाइपोटेनस मतलब कर्व है। लेकिन अगर हम लोग एंगल चेंज कर दे, एंगल ये कर दे, एंगल ए, फॉर एंगल ए, तो एंगल ए के लिए ये एंगल कहाँ बना है, देखो कैसे बना है, गौर करो। ये एंगल ए, ठीक है, तो यहाँ से फोर एंगल, अगर मान लो एंगल ए लेते हैं तो एंगल ए यहाँ बन रहा है। तो ये देखो ये एंगल कहाँ बन रहा है, ये जो है इस पर बन रहा है, इस पे बन रहा है। तो जो एंगल जिस पे बनेगा वो बेस, जिस पर कोई भी चीज खड़ा हो तो उसको बेस बोलते हैं भाई। तो ये हो गया हम लोग का बेस, और ये हो गया हम लोग का हाइपोटेनस। सब बोलेंगे हाइपोटेनस चेंज नहीं हुआ। देखो 90 का अपोजिट वाला जो है हमेशा हाइपोटेनस रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। कौन चेंज होगा, परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो जाएगा। ये मान लो अगर एंगल ये पकड़ेंगे तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला जो है परपेंडिकुलर। एंगल जब ये पकड़ेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस होगा। ठीक है, तो फोर एंगल ए के लिए हम लोग लिख देते हैं, एंगल ए के लिए लिख देते हैं हम लोग, इस एंगल के लिए ये हो गया हम लोग का ए बी हो गया, बीसी, बीसी क्या हो गया हम लोग का परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बीसी। एंड ए बी, ए बी हम लोग का क्या हो गया, बेस हो गया, चेंज हो गया, बेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस। लेकिन ए सी चेंज नहीं हुआ क्योंकि 90 का अपोजिट हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस। ठीक है, और ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से 90 और 0 के बीच होगा जो एंगल, उसको बोलेंगे हम लोग एक्यूट एंगल। ठीक है, तो एक्यूट एंगल के लिए ये साइड परपेंडिकुलर, बेस, बेस परपेंडिकुलर बन गया। ठीक है, ये चीज समझ में आया। तो ये सब क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शॉर्टकट में इसको टीआर बोलेंगे। पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक इसी के ऊपर चलेगा, इसी को हम लोग को समझना है अच्छे से। इसमें क्या रिलेशन होता है, कौन कौन सा रिलेशन होता है, कैसे हम लोग इसको अल्टरनेट करते हैं एक दूसरे से, इसी को लेकर के हम लोग को सॉल्व करना है पूरा ट्रिग्नोमेट्री। तो वो रिलेशन आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद सम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के बाद हिसाब से। तो सबसे पहले रिलेशन स्टार्ट करते हैं। ये जो पी बी, इसका फुल फॉर्म बता देते हैं। ये सब क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो साइन का जो फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म, फुल फॉर्म जो साइन का हो जाएगा क्या, SINE, साइन। ठीक है, कॉस का, कॉस साइन, कॉस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉस साइन। ठीक है, टेन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, टेंजेंट, टेंजेंट। कॉसिक का फुल फॉर्म हो जाएगा कॉसेकेंट, कॉसेकेंट। सेक का फुल फॉर्म हो जाएगा सेकेंड, सेकेंड। कॉट का फुल फॉर्म हो जाएगा कॉटेंजेंट, कॉटेंजेंट। ओके, क्लियर है। तो ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए, और ये इसका फुल फॉर्म हो गया। ये सब
एक शेप है ट्रिग्नोमेट्री में, ये सब जो है एक फिक्स शेप को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, तो सर्कल में मान लीजिए कोई किसी एक पॉइंट से जो टच करके जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट, स्पर्शक। हिंदी में बोलते हैं स्पर्शक, ठीक है। तो ये इंग्लिश में बोलते हैं इसको टेंजेंट, तो यही टेंजेंट है, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो दो पॉइंट पे कट करके जाए किसी लाइन को, कोई लाइन किसी सर्कल को, तो उसको हम लोग सेकंड बोलते हैं। ये सेकंड है, ठीक है, सेकंड। ये क्या है, टेंजेंट, टेंजेंट, ठीक है, सेकंड टेंजेंट। और ये परपेंडिकुलर उस पे जब जाता है टेंजेंट पे, तो नॉर्मल, इस तरह से मतलब सब डिफरेंट डिफरेंट शेप है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग का ये सब ट्रिग्नोमेट्री लाया गया है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लाया गया है। अब इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, उसका रिलेशन, कौन कौन सा रिलेशन है, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, चलते हैं इसके रिलेशन की ओर। या तो अब बात करेंगे रिलेशन। पहला रिलेशन क्या है, टीआर में रिलेशन हम लोग देख रहे हैं। पहला रिलेशन हम बोल सकते हैं पीबीएच रिलेशन, पीबीएच रिलेशन। पीबीएच रिलेशन मतलब पी बाई एच साइन होता है, ठीक है, थीटा के लिए, कोई भी पर्टिकुलर थीटा के लिए। साइन थीटा का मतलब ये नहीं होता है कि साइन और थीटा का प्रोडक्ट नहीं होता है, साइन और थीटा का ये प्रोडक्ट नहीं है, साइन थीटा, ठीक है, ये याद रखना, ये चीज गलत है। साइन और थीटा का इंटू नहीं होता। साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, किसके लिए, तो थीटा के लिए। थीटा कोई एंगल होगा, थीटा जैसे 60 हो सकता है, साइन 60। इसका मतलब ये नहीं है साइन को हम लोग 60 से इंटू कर रहे हैं तब आ जाएंगे, ठीक है, ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ये एक पार्टिकुलर एंगल के लिए। रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल मतलब विलोम का संबंध, रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन मतलब विलोम का संबंध। विलोम का संबंध किसके साथ है, साइन का कॉसेक के साथ। देखिए कॉसेक पी बाई एच का उल्टा है एच बाई टू, तो हम लोग बोल सकते हैं साइन जो है थीटा का जो वैल्यू होगा वो 1 बाई कॉसेक थीटा के इक्वल होगा, ठीक है, 1 बाई कॉसेक थीटा के इक्वल होगा। तो यहां से साइन इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 1 बाई कॉसेक थीटा। फिर से हम लोग बोल सकते हैं कॉस किसकी रेसिप्रोकल है, सेक थीटा की, तो कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा। फिर tan थीटा किसके रेसिप्रोकल है, कॉट थीटा के, तो लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा, ठीक है। इसका मतलब साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल कॉस सेक का tan कॉट का। अभी इस रिलेशन को हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, अगर कॉसेक थीटा यहां चला जाएगा तो कॉसेक थीटा बराबर आ जाएगा 1 बाई साइन थीटा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा बराबर हम लोग बोल सकते हैं 1 बाई tan थीटा, ठीक है। अब इस रिलेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि साइन और कॉसेक को इंटू करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इन दोनों को अगर इंटू करते हैं तो हम लोग का 1 आएगा। कॉस और सेक को इंटू करेंगे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा को अगर इंटू करेंगे तो 1 आएगा। tan और कॉट को इंटू करेंगे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा को इंटू करेंगे तो 1 आएगा। इस तरह से इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि एक दूसरे का रेशिप्रोकल। अगर मान लो मेरे पास 4 बाई 5 एक रेशियो है, इसका उल्टा करेंगे तो 5 बाई 4, ठीक है, दोनों को रेशिप्रोकल को एक साथ इंटू करेंगे तो कट के क्या आएगा, 1 ही ना आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस रेसिप्रोकल रिलेशन को, मतलब विलोम का नियम को। अब हम लोग इसमें देखेंगे डिवीजन का रिलेशन, डिवीजन। तो डिवीजन रिलेशन क्या कहता है, डिवीजन रिलेशन, ये पहला था, ये दूसरा, तीसरा हो गया डिवीजन रिलेशन। डिवीजन को हम लोग क्वेसेंट भी बोलते हैं, क्वेसेंट रिलेशन, ठीक है, मतलब भाग का संबंध। भाग का संबंध क्या है, साइन को अगर कॉस से भाग दिया जाए, साइन को अगर कॉस से भाग दिया जाए तो हम लोग का tan निकल कर आता है। देख लीजिए साइन पी बाई एच कॉस बी बाई एच, अगर हम लोग प्रूफ के अकॉर्डिंग जाए तो साइन होता है पी बाई एच, कॉस होता है बी बाई एच,
एच एच कट के क्या बचा, पी बाई बी बचा। तो पी बाई बी क्या होता है, टेन होता है। तो बोल सकते हैं साइन और कॉस क्या होता है, टेन। साइन कॉस क्या होता है, टेन। ठीक है, साइन कॉस क्या होता है, टेन। उसी तरीके से अगर कॉस को साइन से भाग दे दें तो क्या बन जाएगा, कॉट हो जाएगा। कॉस साइन क्या हो जाएगा, कॉट। उसी तरीके से हम लोग और भी बहुत सारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे से डिवाइड करके अदर निकाल सकते हैं। जैसे tan कॉट निकाल लिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो अगर हम लोग साइन को यहाँ दे दें, साइन को यहाँ दे दें तो टेन बाई साइन, और ये वन बाई कॉस, कॉस को ऊपर देंगे तो सेक, मतलब कि सेक थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बटा साइन थीटा। साइन थीटा इधर चला गया, और ये वन बाई कॉस बचे तो कॉस का उल्टा सेक, तो टेन बाई क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। ठीक है, यही से निकल कर आया है। वन बाई कॉस बचा तो कॉस का उल्टा किया तो सेक आया। अब यहाँ से कॉस बाई साइन कॉट है, तो हम लोग कॉस को यहाँ दे देंगे तो कॉट बाई कॉस क्या हो जाएगा, वन बाई साइन। वन बाई साइन का उल्टा कॉसेक, मतलब कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, फिर उसी तरीके से हम लोग अगर साइन को यहाँ कर दे, सेक को यहाँ कर दे तो एक और आ जाएगा, साइन थीटा भी आ जाएगा। साइन थीटा क्या आ जाएगा, टेन बाई सेक, टेन थीटा बाई सेक थीटा। फिर अगर इसको हम लोग यहाँ कर दे, इसको यहाँ कर दे, तो यहाँ से हम लोग आ जाएगा कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटा कॉसेक थीटा। इस तरह से हम लोग साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल सकते हैं एक दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से डिवाइड करके। ठीक है, तो ये हो गया डिवीजन रिलेशन, क्वेश्चन रिलेशन, ये हो गया रेसिप्रोकल रिलेशन, ये पीवीएच रिलेशन। इसके बाद आता है स्क्वायर रिलेशन। क्या आता है, स्क्वायर रिलेशन, यहीं पे एडजस्ट कर देते। स्क्वायर रिलेशन, स्क्वायर रिलेशन क्या है, अगर मान लीजिए स्क्वायर रिलेशन मतलब वर्ग का संबंध, तो स्क्वायर रिलेशन किसका किसके साथ है, साइन का स्क्वायर करेंगे और कॉस का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का ये वन है। फिर से सेक का स्क्वायर करेंगे और माइनस करेंगे टेन का स्क्वायर उसमें से, तो हम लोग का वन आएगा। फिर इसके बाद कॉसेक का स्क्वायर करेंगे और उसमें से कॉट स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये हम लोग का वन है। तो हम लोग इसको स्क्वायर रिलेशन, ये याद रखना इजी है, लेकिन ये दोनों में थोड़ा गड़बड़ी होने लगता है जब हम लोग स्क्वायर को इधर उधर करते हैं, तो माइनस का गलती हो जाता है। सेक माइनस टेन होता है, टेन माइनस से हम लोग भूल जाते हैं, इसलिए इसको याद रखने के लिए हम लोग इन दोनों को हम लोग ऐसे लिखेंगे। वन में अगर मान लीजिए टेन प्लस करते हैं, ये टेन उधर कर देते हैं, तो वन में अगर टेन का स्क्वायर प्लस करते हैं, इसको ऐसे नहीं याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, वन में अगर मान लीजिए हम लोग टेन प्लस करते हैं, वन में अगर टेन स्क्वायर प्लस करते हैं तो हम लोग को सेक स्क्वायर मिलता है। ठीक है, और अगर वन में अगर मान लीजिए कॉट स्क्वायर प्लस करते हैं, कॉट स्क्वायर, तो हम लोग को कॉसेक स्क्वायर मिलेगा, कॉसेक स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, एकदम सिंपल। सी का रिलेशन सी के साथ, सी का रिलेशन सी के साथ, और टेन का उल्टा है कॉट, सिंपल। वन में टेन प्लस की सेक, तो वन में कॉट प्लस की तो कॉसेक, ये हो गया स्क्वायर रिलेशन। कैसे आया इसका प्रूफ भी देख सकते हैं हम लोग, देखिए सिंपली प्रूफ हम दिखाते हैं। पी एच स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर से लिखेंगे एक बार, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर से एक बार और लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि तीन रिलेशन स्क्वायर रिलेशन है तो इसलिए तीन बार लिखे। अभी एक बार हम लोग क्या करेंगे, सभी को एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। बोथ साइड हम लोग कर ही सकते हैं, दोनों चीज, कोई भी चीज हम लोग करें तो दोनों साइड करेंगे तो हो सकता है। तो एच स्क्वायर से बोथ साइड मतलब इधर भी डिवाइड कर दिए, तो ये एच स्क्वायर कट के वन आ गया, और ये दोनों पे स्क्वायर है तो हम लोग पी बाई एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। पी बाई एच होता है साइन, देख लीजिए पी बाई एच क्या होता है, साइन, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा। और ये है बी बाई एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग मान लीजिए इसको पी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं सब, तो ये कट के वन आ जाएगा, और ये एच बाई पी कॉसेक हो जाएगा, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस बी बाई पी कॉट हो जाएगा।
सी का रिलेशन सी के साथ। फिर एक बार हम लोग अगर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो सभी को, तो तीसरा वाला स्क्वायर रिलेशन आ जाएगा। एच बाई बी होता है सेक, सेक स्क्वायर थीटा। बी पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, पी बाई बी होता है टेन, टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी बी करके वन आ गया, मतलब वन में टेन प्लस टू सेक आया। ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान देना, स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा का मतलब ये नहीं होता है, अगर सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सेक थीटा का होल स्क्वायर, दोनों चीज सेम है इसका। और कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है अगर सेक थीटा का स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सेक पे भी स्क्वायर है थीटा पे भी स्क्वायर नहीं। अगर ऐसा होता तो अगर मान लीजिए सेक 60 डिग्री है, ठीक है, या साइन मान लीजिए 60 डिग्री है और इस पर स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, साइन 60 का वैल्यू जो होता है उसको लिख करके हम लोग स्क्वायर करने वाले हैं। तो कभी कभी बुक में दे दिएगा ट्रू फॉल्स में, यहाँ से ये स्क्वायर साइन पर गया और ये 60 पे भी गया, तो इसका मतलब तो 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 आ जाएगा डिग्री। तो ऐसा नहीं है, स्क्वायर का मतलब उसका वैल्यू जो होगा उसका स्क्वायर करना है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो यहां से हम लोग का क्या आ गया, ये स्क्वायर रिलेशन, ये हो गया स्क्वायर रिलेशन। पहला क्लीवेज रिलेशन, दूसरा रेसिप्रोकल रिलेशन, तीसरा डिवीजन रिलेशन या क्वेश्चन रिलेशन, चौथा हो गया स्क्वायर रिलेशन। पांचवा है हम लोग का, पांचवा है हम लोग का कंप्लीमेंट्री रिलेशन, कंप्लीमेंट्री रिलेशन। ठीक है, तो रेसिप्रोकल रिलेशन को हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं, ये वाला रेसिप्रोकल रिलेशन था, वहां से पीडीएस कर लेते हैं, ये रेसिप्रोकल रिलेशन था हम लोग। ठीक है, दूसरा रेसिप्रोकल रिलेशन। कंप्लीमेंट्री रिलेशन, ये हो गया चार रिलेशन, और पांचवा रिलेशन है कंप्लीमेंट्री रिलेशन। कंप्लीमेंटरी रिलेशन, कंप्लीमेंट्री मतलब पूरा कौन संबंधी संबंध, तो वो क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। फिर उसी तरह से अगर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिखिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा। जैसे साइन का कॉस से हुआ वैसे ही टेन का कॉट से होगा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा। उसी तरीके से कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा। ठीक है, फिर उसी तरीके से अगर मान लीजिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। फिर यहां से अगर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा। ये हो गया कंप्लीमेंट्री रिलेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये है कि अगर थीटा की जगह हम कुछ भी रखें, जीरो रखें तो यहाँ जीरो आ जाएगा। इसका मतलब अगर साइन 90 डिग्री है तो कॉस में वो 0 डिग्री के इक्वल होगा, मतलब साइन 90 का जो वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वही कॉस 0 का होगा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए साइन अगर 60 लेते हैं तो कॉस में कितना हो जाएगा, 0 है तो ये आ जाएगा 30। सिंपल याद रखना, एकदम इजी है, दोनों को प्लस करके 90 लाना। तो 90 प्लस 0 90, 60 प्लस 30 0, 90, 60 प्लस 30 90। अगर मान लीजिए साइन यहाँ 45 है तो यहाँ कॉस में कितना ले लेंगे 45, साइन 45 प्लस कॉस 45 ऐड करेंगे कितना आएगा 45, 45 90। अगर मान लीजिए यहाँ 30 रखते हैं साइन 30, तो साइन 30 का जो वैल्यू है वो कॉस कितना का होगा 60 का होगा। सिंपल, दोनों दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है। कैसे, ये भी देखो रिलेशन कैसे हो रहा है। अगर मान लेते हैं ये 30 डिग्री में तो ऑब्वियस सा बात है 60 होगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर 90 होगा, ये 90 हो राइट एंगल है। तो अगर मान लीजिए इसमें हम लोग की वैल्यू लेते हैं, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से मान लीजिए हम लोग साइन 60 निकालते हैं, तो साइन 60 का मतलब क्या हो गया पी बाई एच। तो इस एंगल के लिए पी कौन होगा, ये 4, और एच कौन होगा 5, तो ये आ गया 4/5 साइन 60। अब हम लोग कॉस 30 निकालते हैं, कॉस 30 होता है बी बाई एच, ये हो गया पी बाई एच, पी बाई एच, पी मतलब 4 5। अब 30 के लिए अगर
बी बाई एच निकालें, बी बाई एच 30 के लिए, 30 के लिए बी बाई एच निकालें तो 30 के लिए बेस होगा 4 और एच कौन होगा 5 ही होगा, दोनों सेम आए। समझ आई बात? ये हो गया हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन के बाद है आपका कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के लिए, स्पेसिफिक एंगल के लिए हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रखना है टेबल, तो उसको भी याद रखेंगे। इसको हम लोग यहां से इरेज कर देते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन पहला क्या है, साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, फिर कॉस का उसी तरह से हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, फिर सेक का है 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। साइन का रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री कॉस के साथ है, लेकिन साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक के साथ है, साइन का स्क्वायर कॉस के साथ है, तो स्क्वायर वाली कॉम्प्लीमेंट्री सेम है साइन कॉस का, लेकिन tan का स्क्वायर रिलेशन ये सेम नहीं है, ठीक है। सबका अलग अलग रिलेशन अलग अलग के साथ है, इसमें ध्यान से एक सीखेंगे तो दूसरा अपने आप सीख जाएंगे। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। इसके बाद है सम स्पेसिफिक एंगल, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहां से हम ले लेते हैं एंगल और यहां से ले लेते हैं हम लोग टी आर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन और ये 0 लग जाएगा, साइन 30 हो जाएगा, साइन 45, साइन 60, फिर उसी तरीके से कॉस, फिर उसी तरीके से tan, फिर उसी तरीके से हम ले सकते हैं tan के बाद कॉट, कॉट के बाद साइन कॉस tan कॉट, कॉस का उल्टा सेक ले लेंगे, सेक साइन का उल्टा कॉसेक ले लेंगे, कॉसेक 2 3 4 5 6 हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ से इसका हम लोग को वैल्यू याद रखना है और इसके ऊपर सवाल भी बनाना है। सबसे पहले याद रखने के लिए क्या, एकदम सिंपल सवाल, ये देखिए ये 90 डिग्री है, ये टोटल कितना 90, ये क्या है 0 डिग्री, यहाँ से ये क्या हो गया 30 डिग्री, ये क्या हो गया 45 डिग्री, ये क्या हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। तो इसको हम लोग अपने हाथ के अकॉर्डिंग सजाए अगर इस तरह से, तो ये 0, ये 30, ये 45, ये 60 और ये 90, ठीक है। इसका मतलब 0, ये है 0, इसको मार्क करेंगे हम लोग 0, ये 0, ये 30, 45, 60, 90, मतलब ये 0 काउंट करेंगे, इसको 1 काउंट करेंगे, इसको 2 3 4 काउंट करेंगे, 4 पे खत्म हो रहा है, 0 काउंट किए, इसको 1 2 3 4 काउंट किया और 4 काउंट किए तो 4 पे खत्म हुआ तो 4 से डिवाइड किए। अभी सबका रूट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर में क्या करते हैं, रूट करके वैल्यू निकालते हैं, इसलिए रूट कर रहे हैं। अभी यहाँ से जब 4 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, तो ये 0 0 को 4 से डिवाइड किया 0, 0 का रूट क्या होता है 0, तो ये आ गया हम लोग का 0। फिर उसी तरीके से 1/4, तो 1 का रूट क्या होगा 1, 4 का रूट क्या होगा 2, 1/2, फिर यहाँ 2 है 4 है, 2 4 कट के आ जाएगा 1/2 और 1/2 का रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/√2, ठीक है। ये वैल्यू क्या आ गया 1/2, ये वैल्यू क्या आ गया 0, ठीक है। फिर उसी तरीके से इसका रूट करेंगे तो 3 का रूट क्या होता है √3, रूट होता नहीं है 3 का, तो √3, 4 का रूट हो जाएगा 2, 4 को 4 से कट करेंगे 1, 1 का रूट क्या होगा 1, एक वैल्यू याद हो गया, बाकी सारा इजीली निकल जाएगा। कैसे, साइन का उल्टा करेंगे तो कॉसेक, 0 का उल्टा क्या होता है इन्फिनिटी, 0 का उल्टा 1/0, 1/0 मतलब 0 से किसी को भी डिवाइड करते हो तो क्या आता है इन्फिनिटी, तो 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/2 का उल्टा 2/1 मतलब 2, 1/√2 का उल्टा √2/1 मतलब √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, उनका उल्टा करेंगे मतलब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1। अभी यहाँ से cos 0 डिग्री निकालना है तो साइन में कितना निकालेंगे cos 0 में तो साइन 90, cos 0 में तो साइन 90, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगा। cos अगर 30 निकालना हो तो साइन में कितना निकालेंगे 60, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगा, सिंपल, ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहीं रहेगा, फिर ये वैल्यू यहाँ आ जाएगा,
फिर ये 0 यहाँ चला जाएगा, हो गया। अब साइन को कॉस से भागा नहीं, tan आ जाएगा। 0/1 क्या होता है, 0। इतना बाई इतना 2 कट के क्या आ जाएगा, 1/√3। फिर इसको डिवाइड करके क्या आएगा, 1। दोनों सेम है, कट के 1 आएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे, 2 कट के क्या आएगा, √3। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, इंफिनिटी। tan का उल्टा करो, कॉट आ जाएगा। 0 का उल्टा इंफिनिटी, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/3, इंफिनिटी का उल्टा 0। सेक सेक इसका उल्टा और कॉस का, तो कॉस का उल्टा सेक करेंगे, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा इंफिनिटी, 0 का उल्टा इंफिनिटी। हो गया ये कंप्लीट। तो ये था स्पेसिफिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल, मतलब विशिष्ट कोणों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान याद रखना है और उसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया हम लोग का पूरा ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज से सॉल्व करेंगे। पहला एक्सरसाइज जो है पहले एंगल के बारे में है। ठीक है, एंगल कितने टाइप्स में हम लोग एंगल मेजर करते हैं, सेक्साडेसिमल, सेंटेसिमल, सर्कुलर मेजर। ठीक है, और उसके बाद हम लोग फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन देखेंगे। फिर उसके बाद सम स्पेसिफिक एंगल सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, फिर खत्म। तो इसको अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना है, उसके बाद हम लोग चैप्टर सॉल्व करेंगे। ठीक है।